ठीक है, एडवांस फिल्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर। तो क्या बेनिफिट होता है, तो पहले मिलता कहाँ पर है, मेन्यू के अंदर एडवांस फिल्टर वो मिलता है आपके डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, डेटा मेन्यू बार में यहाँ पे आपके पास आता है फिल्टर एट द एडवांस फिल्टर। फिल्टर तो बेसिकली क्या है, इसका शॉर्टकट की आपके पास मिलता है कंट्रोल शिफ्ट एल। एडवांस फिल्टर का कोई शॉर्टकट की है नहीं एज सच, हम बना सकते हैं जैसे ऑल्ट ए क्यू वैसे करके। पहले नॉर्मल फिल्टर जो हमारे पास है वो ये है, कंट्रोल शिफ्ट एल से हम प्रेस कर सकते हैं, तो ये छोटे छोटे से बटन्स बन जाते हैं हमारे पास जो शो करते हैं कि ये फ़िल्टर हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एडवांस फिल्टर का यूज़ कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया क्या रहता है वो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। जैसे लेट सपोज कि हमें रिकॉर्ड निकालना है ऐसे बच्चों का जिनके मार्क्स हिंदी, इंग्लिश और मैथ में सब में 50-50 से ऊपर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से नॉर्मल फ़िल्टर के हिसाब से जाएंगे, नंबर फ़िल्टर लगाया, ग्रेटर देन क्लिक किया, फिर यहाँ लिखा 50, 50, तो इतना आधा फ़िल्टर हुआ। एंड देन अगेन इंग्लिश के अंदर गए हम, ग्रेटर देन, तो ये ऐसे करके हम जाना पड़ते हैं और ये यहाँ पे आपका फ़िल्टर हो गया था डेटा। अब फिर डेटा को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे साइड में इसको पेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेंगे नहीं। दिख हैं तो सही, रिकॉर्ड दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने ये देखो ध्यान से देखो ना 4, 14, 16, 17 यहाँ पे वो सैली वहाँ पे हाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फ़िल्टर हटाने पड़ेंगे। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल से, आप जैसे फ़िल्टर लगता है वैसे हट भी सकता है कंट्रोल शिफ्ट एल से। तो ये थोड़ा सा ना, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स पे या फील्ड्स पे फ़िल्टर लगाना है आपको, तो एक बेटर वे नहीं है, तो उसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांस फ़िल्टर में हमारे पास क्या रहता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले तो आपका फील्ड नेम आपको पहले से अच्छे से समझ आना चाहिए, वही सेम आप कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, अब वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फ़िल्टर लगाया था इसके ऊपर, वही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि मेरे को हिंदी में, तो मेरे को यहाँ पे मैन्युअली लिखना पड़ेगा 50, ग्रेटर देन 50 एंड ग्रेटर देन 50। तो फिलहाल मैंने 2 क्राइटेरिया लगाए हैं कि इंग्लिश और हिंदी में ग्रेटर देन 50 रहने चाहिए मार्क्स। तो ये इस डाटा को मेरे को फ़िल्टर करके कहीं और कॉपी करना है। तो मैंने क्या करना है, शॉर्टकट की क्या है, आइदर आई गो टू डाटा टैब एंड देन एडवांस फिल्टर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आता है आपके पास, और शॉर्टकट की के लिए हम ऑल्ट ए क्यू प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए क्यू। ठीक है, वही चीज़ आ गई यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जैसे हम ऑल्ट ए क्यू करते तो ये पूरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पे हमारे पास। और फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम फ़िल्टर को उसी जगह पे करना चाहते हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं दूसरी प्लेस पे। तो मैंने चूज़ किया कॉपी टू अदर लोकेशन। ठीक है, फिर नीचे फील्ड है, लिस्ट रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, क्राइटेरिया रेंज आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से लेके ये, जिसके अंदर पहला रो के अंदर तो आपके पास आता है फील्ड नेम्स और दूसरे रो में आता है वैल्यूज़ या क्राइटेरिया जो भी आपने मैच कराने। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया 50 से ऊपर इंग्लिश में, 50 से ऊपर हिंदी में, जिसके भी मार्क्स हैं वो सारा डेटा हमारे पास फिल्टर होकर आ जाए। लेकिन आप कॉपी का करना चाहते हो, देन यू कैन मेंशन कॉपी हियर एंड प्रेस ओके, तो सारा डेटा आपके पास फिल्टर होकर यहाँ पे अलग जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, सिंपल। अब आपके पास दूसरा क्राइटेरिया हम इसके अंदर रख सकते हैं, जैसे कि आपको ये करना है कि हिंदी के ही अंदर सिर्फ फ़िल्टर लगाना है जिसमें मार्क्स इन बिटवीन हो। तो यहाँ पे कंट्रोल आर कर देते हैं, तो 2 नेम फिल्टर हो जाएंगे। तो इसमें क्राइटेरिया लगा दिया लेस देन 90। ओके, तो अभी क्या बता दिया, अब ये अगर ये साइड में है, एक दूसरे साइड में है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन चलता है एंड का, लॉजिकल एंड। ठीक है, अगेन ऑल्ट ए क्यू, तो लॉजिकल एंड का क्राइटेरिया हमारे पास वही है, क्राइटेरिया दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, देखो वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन में आ चुका है वो। कॉपी टू लोकेशन हमने यहाँ पे सेट किया और ओके कर दिया। तो अभी जो आउटपुट आएगा उसमें ये आएगा कि जिनके मार्क्स हिंदी में 50 से ऊपर है और 90 से नीचे है, 90 से नीचे है, तो वो डेटा हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे 2 कंडीशन लग रही, ठीक है, ये भी और ये दोनों कंडीशन मैच करेंगे तभी आपके पास डेटा फिल्टर आउट होकर आएगा यहाँ पे। इसमें साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग सकती है, मतलब कलर भी साथ में है, वो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग से लगाना पड़ेगा ना, ये तो डेटा सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे फिल्टर आउट करके। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है इसी अंदर कि हमने एंड का लॉजिकल एंड तो लगा ही दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं और लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो और के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो जैसे नेम है, नेम हमारे पास कितने हैं, अलग अलग नेम हमारे पास डेटा पड़ा है यहाँ पे। तो मेरे को चाहिए
दो ही नाम के स्टूडेंट का रिज़ल्ट। सो मैं नेम के अंदर लिख देता हूँ राकेश का रिज़ल्ट चाहिए और सुमित का रिज़ल्ट चाहिए, यानी जो भी और हो गया है, यानी कि नेम के अंदर या तो राकेश हो या फिर आपका सुमित हो, तो वही डेटा हमें चाहिए। तो अगेन ऑल्ट ए क्यू प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की फॉर द एडवांस फिल्टर, देन कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिर क्राइटेरिया रेंज हमें सिलेक्ट करना है, तो इस बार मैं यहाँ पे इसको ऐसे वर्टिकली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो पूरे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कॉपी टू, उसी के नीचे यहाँ पे लोकेशन सेट कर देते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे डेटा सिर्फ उन दो नाम के से रिलेटेड ही आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। और भी कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, यानी कि इन दोनों के नाम ऐड कर देते लाइन, तो एक ही राकेश आता या एक ही सुमित आता। सॉरी, यूनिक वाला अभी हम देखते हैं। यूनिक वाला बेसिकली हम करेंगे इसके ऊपर, फील्ड के ऊपर, ठीक है। अब आपने पूछ लिया तो फिर मैं बता ही देता हूँ, यूनिक वाले पहले बता देते हैं, ठीक है ना। फिर हम डेट वाले फिल्टर पे भी जाएंगे। यूनिक वाला कॉन्सेप्ट गाइस क्या रहता है कि यहाँ से आपके पास अब कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 25 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो इसमें अलग अलग लोकेशन से लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको यूनिक करके ये देखना है कि कितने जगह से हमारे पास पर्सन आए हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर ऑल्ट ए क्यू प्रेस करेंगे आप, ठीक है। फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया इसमें डालने की जरूरत है नहीं कोई। फिर कॉपी के लिए पूछा है आप कहाँ कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर आप सिंपली यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, और यूनिक पे जब क्लिक करेंगे तो इस रिकॉर्ड में से यूनिक रिकॉर्ड को आपको यहाँ पे पेस्ट करके दे देगा, और डुप्लीकेसी नहीं करेगा। तो ओके करा हमने जैसे। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेट मी डू इट वंस अगेन। कुछ सिलेक्शन में दिक्कत हुआ है, तो दोबारा से हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इस क्राइटेरिया को, ऑल्ट ए क्यू, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा सिलेक्शन पूरा टेबल कर रहा है, तो मैंने इसको काट के उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके। एंड देन कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया में नहीं डालना है हमने, कॉपी टू करेंगे हम, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया इस लोकेशन पे और यूनिक रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे एंड ओके। तब यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो यूनिक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आएंगे। तो इस तरीके से भी हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे यूनिक डेटा देखना है आपको, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एडवांस फिल्टर का ही पार्ट है। अब आपका एडवांस फिल्टर डेट्स पे भी काम करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। बहुत ईजी, कि हमें ये स्पेसिफाई करना है कि हमारे पास जो डिटेल आ रही है वो किसी पर्टिकुलर डेट से आ रही है, ओके। तो गिव मी अ मिनट, रिकॉर्ड को उठा के थोड़ा मैं साइड में रखने की कोशिश करूँगा। चलें, अब हम बात करते हैं डेट की। तो डेट हमारे पास यहाँ पे 26 डाला हुआ है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, सिंपल सा ऐसे फिल्टर लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ऑल्ट ए क्यू दोबारा मैंने क्लिक किया, कॉपी टू अदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज मैंने अपनी यही सिलेक्ट करी कि हमारी सिर्फ डेट 26 वाले को दिखाए, और कॉपी टू लोकेशन में हमने बता दिया कि हमें यहाँ पे डेटा कॉपी चाहिए, ठीक, एंड ओके। तो अगेन फिल्टर का थोड़ा सा सिलेक्शन का दिक्कत आ गया कि हमारा सिलेक्शन वापस हमारा वही चल रहा था, कंट्रोल माइनस वन मोर टाइम ऑल्ट ए क्यू। तो ये सिलेक्शन को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, तो हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कॉपी टू द लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज मैंने सेलेक्ट कर ही ली, यहाँ पे दिख ही रहे डेट को, और कॉपी टू उसी के नीचे हमने करा यहाँ पे एंड ओके। तो फिर सिर्फ उस डेट को ही मैच करके डेटा आ रहा है ये। और कई बार हमें चाहिए होता है कि डेटा के कुछ पर्टिकुलर रेंज, कि इस डेट से इस डेट के बीच का डेटा चाहिए हमें, ठीक है, कि हमें चाहिए, हाँ, तो कंट्रोल आर करते हैं। तो मेरे को चाहिए डेटा, सॉरी एक मिनट, कि मेरे को सिर्फ डेटा चाहिए कि हमें को 10 जनवरी से आगे का डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिखा, और यहाँ पे इसके आगे ग्रेटर देन साइन लगा देंगे, तो ये भी आपके पास सही तरीके से काम करेगा। सो ऑल्ट ए क्यू अगेन, और कॉपी टू अदर लोकेशन, क्राइटेरिया आपके पास सिलेक्ट है ही, पूरा सिलेक्शन हो गया। क्राइटेरिया रेंज आपने पास सिलेक्ट करनी है, वो भी आपके पास सिलेक्टेड है ही यहाँ पे, अदरवाइज आपको क्रॉस चेक करना है तो एक बार और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। और कॉपी लोकेशन हम कर देते हैं यहाँ पे, इसको काट के दोबारा से न्यू लोकेशन यहाँ पे। तो इस बार क्या डेटा आने वाला है, जो भी 10 तारीख से बाद का डेटा है, 10 जैन से बाद का डेटा जो है वो फिल्टर आउट करके यहाँ पे दे देगा।
तो ये आ गया। तो जो भी डेट आई है हमारे पास, जो भी डेटा आया वो रिकॉर्ड, लिस्ट में सिर्फ डेट सिलेक्ट कर, नहीं इसमें ये डेटा जो ये आया है ना, इतना रिकॉर्ड आया, तो जितना सेलेक्ट करोगे उतने को पूरे को आएगा वो। पूरी टेबल इसमें। हाँ पूरा टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें डेट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी एटलीस्ट, ठीक है। तो अब ये समझ आया कि बस ग्रेटर देन साइन लगाना है और ये करना है। अब ये डेट को डालने में थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको ग्रेटर देन 10 जैन ऐसे भी लग सकते, तो ऐसे भी एक्सेप्ट कर जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो अगेन ऑल्ट ए क्यू, डेटा पूरा सेलेक्ट किया हमने, कॉपी टू अदर लोकेशन। ये डेट्स आपने रैंड बिटवीन से डाल रखी है यहाँ पे? हाँ पहले डाली थी जब डेटा बना रहा था ना मैं तब। फिर क्राइटेरिया मैंने ये रहा सेलेक्ट कर लिया और कॉपी टू लोकेशन ये रहा एंड ओके। तो अभी भी जो डेट है वो 10 जन से आगे की जितनी डेट्स वाले रिकॉर्ड्स हैं वही आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। फिर कई बार हमें चाहिए होता है कि बिटवीन, तो बिटवीन क्या होगा, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। तो 10 से 20 जनवरी के बीच की डेटा हमें चाहिए, ठीक है। फिर वो मैंने साइड बाय साइड रख दिया, यानी कि कंडीशन एंड वाली लग गई कि ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि ग्रेटर देन 10 होना चाहिए और ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि लेस देन आ रहा है जैन। तो ये बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये रिकॉर्ड भी मैं यहीं पे कॉपी करता हूँ, इस खाली को हटाता हूँ मैं एंड ऑल्ट ए क्यू, ओके, कॉपी। फिर वही क्राइटेरिया रेंज हमने वही सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अगर दोनों, और फिर कॉपी टू लोकेशन हियर एंड ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो ये आ गया, 10 जनवरी से ऊपर का और 20 जनवरी से नीचे का डेटा आ गया हमारे पास। सो दैट इज़ हाउ वी कैन पुट एडवांस फिल्टर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ एडवांस फिल्टर ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, और भी कैटेगरी के साथ काम कर सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अब एक चीज़ और होती है एडवांस फिल्टर में कि कई बार हमें चाहिए होता है यही डेटा, लेट सपोज के यही डेटा चाहिए लेकिन हमें दूसरी शीट पे चाहिए, ओके। तो यहाँ पे फिर आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपने स्टार्ट जो एडवांस फिल्टर की करनी है वो उसी शीट से करनी है या उसी टारगेट एरिया से करनी है जहाँ पे आपको एक्चुअली डेटा चाहिए। फिर आप डेटा पे जाते हैं या फिर यहीं से ऑल्ट ए क्यू कर देते हैं, कॉपी टू अदर लोकेशन, लिस्ट रेंज आपके पास यहाँ पे है, आपने सेलेक्ट करा लिस्ट, क्राइटेरिया रेंज आपने वही सी शीट से सेलेक्ट कर लिया, यही वाला कर लेते हैं हम, और कॉपी टू लोकेशन। फिर अब यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी एंड ओके करेंगे तो डेटा यहाँ पे आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको जहाँ पे डेटा चाहिए उस लोकेशन से ही ऑल्ट ए क्यू या फिर एडवांस फिल्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है। इवन दो इफ़ यू हैव न्यू वर्कशीट, एक नई वर्कशीट पे वो डेटा सारा फिल्टर होकर चाहिए तो आप नया वर्कशीट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, ऑल्ट ए क्यू किया, कॉपी टू लोकेशन, लिस्ट रेंज आपने दूसरी वर्कबुक पे गए आप, तो आपने सेलेक्ट किया डेटा को पूरे को, ठीक है। फिर आपने क्राइटेरिया रेंज भी वैसे ही सिलेक्ट कर लिया, चाहे अपने पास हो क्राइटेरिया रेंज तो भी काम चल जाएगा। तो ये आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया और फिर कॉपी टू लोकेशन आपने यहीं पे अपने इस नई वर्कबुक की डाल दी और ओके। सो ये भी आपका काम कर जाता है। तो एडवांस फिल्टर में इतना ही रहता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऑल्ट ए क्यू ना क्लिक करें और बाद में जब हमें बोला जाए कि लोकेशन क्या चाहिए तो हम नीचे से ऐड करें अपनी नई वर्कशीट तो वो वर्क नहीं करेगा आपके पास। वही मैंने बोला कि टारगेट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे डाटा चाहिए वो सीट पे पहले आप होने चाहिए, वहाँ से ए क्यू स्टार्ट करेंगे तभी डेटा वहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हमारी फाइल ही ये वाली नहीं है, फाइल ही नहीं है तो हाँ वही तो बोला, नया फाइल ले लोगे ना, फिर वहाँ फाइल लेने के बाद तो आपने शीट का बताया, फाइल में भी सेव रहेगा। अभी फाइल में तो बताया मैंने, वो साथ में इसके ओपन कैसे करेंगे? कि जो आपने करंट वर्कशीट आपने शीट का नहीं बताया था, शीट नेक्स्ट शीट भी बता दिया, बुक भी बता दिया। अच्छा ये था ना साइड बाय साइड में 2 वर्कबुक्स ओपन करी हुई हैं अच्छा, ठीक है। और शीट का भी बता दिया, साइड बाय साइड शीट भी ओपन करके करा था मैंने। अच्छा वो आपने एक के बाद एक। हाँ हाँ ठीक है जी।